हेलो गाइस, मैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SK MP बोर्ड पर स्वागत करता हूं। तो लास्ट क्लास में हमने सम द्विबाहु त्रिभुज की कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी, कुछ क्वेश्चन देखे थे। उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। इस लेक्चर में हम सिर्फ क्वेश्चन देखने वाले हैं जितने भी सम द्विबाहु त्रिभुज से रिलेटेड है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपको बोर्ड पर दिख रहा है। आपको वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और हमारे जितने भी लेटेस्ट वीडियो वो आप तक आ सके, इसलिए आपको क्या सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना है। ठीक है, उसके अलावा जितने ज़्यादा लोगों से आप शेयर कर सके तो शेयर करें ताकि उनको भी इन वीडियो का फायदा हो सके। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा बोर्ड पर लिखा हुआ है कि एक ट्रेंगल जिसमें एक त्रिभुज जिसमें ए बी बराबर ए सी बराबर 2a यूनिट, मतलब ए बी और ए सी की वैल्यू उन्होंने दी है कितनी है, 2a। ठीक है, यूनिट मतलब कुछ होगा लेकिन 2a दी है। और BC बराबर कितना दिया, a यूनिट, एक a दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर दिया है AD परपेंडिकुलर टू BC, मतलब AD है लंबवत किस पर, BC पर। तो आपको निकालना है AD बराबर क्या, कि जो AD है उसकी वैल्यू क्या होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे आंसर आ जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है पता है, लास्ट लेक्चर में हमने देखा है, उसके पहले लेक्चर में। ठीक है, तो यहाँ पर हमने मान लो ये ए बी सी लिया त्रिभुज जिसमें ए बी और ए सी कितना दिया, 2 यूनिट। तो 2a, ये भी कितना हो जाएगा 2a। BC कितना दिया है, a दिया हुआ है। अब यहाँ पर AD क्या है, लंब है। लंब है मतलब 90 डिग्री का कोण बनाएगा यहाँ पर। ठीक है, और किस पर है, BC पर। अब हमें निकालना है AD, मतलब हमें ये निकालना है, तो हम इसको मान लेते हैं H। AD को हमने क्या मान लिया, H हमें निकालना है। अब देखिए, मैंने आपको क्या बताया था, यदि सम द्विबाहु त्रिभुज है, इसमें दिया तो नहीं है लेकिन इसमें क्या लिखा है, ए बी बराबर ए सी, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं कि सम द्विबाहु त्रिभुज है। अब सम द्विबाहु त्रिभुज है तो उसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, या फिर आप बोल दो इसको शीर्षलंब, या फिर आप इसको क्या बोल दो, माध्यिका, सब सेम रहता है। ये हमने पढ़ा था किसमें, समद्विबाहु त्रिभुज में। कब सेम रहता है, जब ये दो बराबर भुजाएं हैं, इनके सामने वाली वर्टेक्स से, इस शीर्ष से हम एक परपेंडिकुलर डालें तो वो शीर्षलंब भी होगा और वो क्या होगा, मध्यिका भी होगा। मध्यिका होगा मतलब ये जो होगा ये a/2 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा, a/2, क्योंकि शीर्षलंब क्या होता है, मध्यिका होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा है समद्विबाहु त्रिभुज में। तो ये a/2, ये भी a/2, क्योंकि टोटल a दे रखा है, यहां से यहां तक कितना है, a है, तो ये आधा आधा हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, h निकालना है। तो यदि आप इस त्रिभुज की बात करो, कौन सा त्रिभुज, ADC, त्रिभुज ADC की बात करो आप, ADC, तो ये आपको 2a पता है, ये a/2 पता है, तो ये आप निकाल सकते हो, क्योंकि ये कौन सा है, समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। वो क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये हमने पढ़ रखा है। अब यहाँ पर कर्ण कितना है, कर्ण क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, जो 90 डिग्री का कोण है उसके सामने वाली भुजा कर्ण। तो ये कितना हो गया, 2a, तो 2a का स्क्वायर बराबर, सॉरी कर्ण। अब लंब कितना है, लंब ये वाला h हो जाएगा, तो h हमने मान लिया, h का स्क्वायर प्लस आधार मतलब जिस पर रखा हुआ है त्रिभुज, तो ये आधार है। आधार क्या हो जाएगा, d और c, dc आधार हो गया, तो a/2 है, तो a/2 लिख लिया हमने, a/2 का स्क्वायर। अब इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करते हैं, इसको आप इस साइड ले आओ तो मैं लिख सकता हूँ h² बराबर, अब देखिए 2a², तो ये क्या हो जाएगा 4a², 2a² क्या हो जाएगा 4a²। अब यहाँ पर जो a/2 है ये इधर था, h के साइड था, अभी इधर चला जाएगा, किस में जाएगा, माइनस में, तो माइनस में लिख लेता हूँ मैं, माइनस a² डिवाइडेड बाय 4। ठीक, एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे आप यहाँ पर, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, h² बराबर, एलसीएम कितना आ गया हमारा 4। अब 4 एलसीएम आ गया तो यहाँ पर कितना है, 1। ठीक है, यहाँ पर 1 है। अब क्या करते हैं, हम 1 से भाग देंगे किसमें, 4 में, कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, और इस 4 का ऊपर गुणा कर देंगे। ठीक है, जो नीचे वाली संख्या रहती है उसका भाग देते हैं यहाँ पर, जो एलसीएम आता है ना हमारा उसमें, तो नीचे 1 है, 1 से भाग देंगे हम 4 में, 4 बार जाएगा, 4 का 4 में गुणा करेंगे 16, तो ये हो जाएगा 16a² माइनस, यहाँ पर 4 है, 4 का 4 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 1 बार, और 1 का गुणा यहाँ पर कर लेंगे, तो 1 का गुणा करेंगे तो ये क्या जाएगा a²।
तो यहां से मैं लिख सकता हूं एच स्क्वायर बराबर 16। अब यहाँ पर देखिए एक ए है तो ए के सामने क्या रहता है, एक का हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। एक का गुणा या भाग करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर 16 है, 16 में से एक गया तो कितना बचा 15। 15 ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। इसका आप अंडर रूट ले लो क्योंकि ये स्क्वायर को आपको हटाना है। h बराबर अंडर रूट 15 ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। इसको आप और क्या लिख सकते हो, तो हम लिख सकते हैं h बराबर अंडर रूट 15। ठीक है, ये आप ले लो इतना ही अंडर रूट में। अब देखिए इस 4 है, 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 into 2। अब 2 into 2 लिख सकते थे, एक पेयर बाहर आ जाएगा 2 का, और a स्क्वायर है तो यहाँ पर a लिख देंगे इसको। तो h बराबर हो जाएगा रूट 15 डिवाइडेड बाय 2a। ठीक, बिल्कुल सिंपल है, ये हमने कुछ नहीं किया है, कैलकुलेशन आपको करना है। ठीक है, ये आपका पार्ट है। मैंने सिर्फ यहाँ पर मेथड बताई है कि यदि आप किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज में यदि आप लंब डालते हो तो लंब क्या होता है, शीर्ष लंब जो है मध्यिका भी होता है और मध्यिका क्या होती है शीर्ष लंब। ये आपको ध्यान रखना। लेकिन ध्यान रखना कि हम कहां से शीर्ष लंब डालेंगे, तब जो दो भुजाएं बराबर है वो जहां पर मिल रही हैं उस पॉइंट से यदि हम शीर्ष लंब डालेंगे तो शीर्ष लंब और मध्यिका बराबर होगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमने यहाँ सी से डाल दिया तो ये बराबर हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए यहाँ पर हमने दो क्वेश्चन लिए हैं। पहले आप वीडियो को पॉज कर लें और क्वेश्चन को बनाने के लिए ट्राई करें। ठीक है, और उसके बाद फिर सॉल्यूशन देखें। तो यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे ये त्रिभुज दिया है, पहला क्वेश्चन, ट्रायंगल एबीसी में AB बराबर AC। यहाँ पर नाम नहीं दिया, ठीक है, ट्रायंगल दिया है AB बराबर AC। अब हमें पता है दो भुजा बराबर है तो उनके सामने वाले कोण क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। ठीक है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, मान लो हम कोई त्रिभुज बनाए इस टाइप से, ए बी सी त्रिभुज बनाया हमने। ठीक है, इसमें ए बी बराबर ए सी, यहाँ पर ए बी बराबर ए सी है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। आगे क्या बोला गया है, अब देखिए हमने यहाँ पर बना लिया क्या, ए बी बराबर ए सी। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, बी ए को बिंदु डी तक बढ़ाया गया। बी ए को मतलब बी से ए गए, ठीक है, यहां से बी ए को कहां तक बढ़ाया गया, डी तक। तो बी से ए गए और ए से आगे बढ़ा दिया, ऐसे कहां तक, डी तक। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, बढ़ाया जाता है कि ए बी बराबर ए डी, मतलब जो ए बी है वो किसके बराबर हो, ए डी के, मतलब ये दोनों बराबर। मतलब टोटल मिलाकर वो कहना चाह रहा है कि ये तीनों क्या है, बराबर है। मतलब ए बी बराबर ए सी बराबर ए डी, तीनों बराबर है। ठीक है, यदि ये इन दोनों को आप एनालिसिस करते हो, यहां से आप देखो, इसको देखो और इसको देखो, तब आपको ये पता चलेगा ए बी बराबर ए सी और ए बी बराबर ए डी, मतलब टोटल मिलाकर ए बी बराबर ए सी बराबर ए डी, तीनों बराबर है। ठीक है, तो यहां से हमने तीनों बराबर बना लिया। ठीक है, इस टाइप से। अब आगे बोला गया है, यदि कोण ए बी सी इक्वल टू 30 डिग्री, ए बी सी इक्वल टू कितना दिया, 30 डिग्री, तो आपसे पूछा गया है ए सी डी, ए सी और यहां से इसको हम मिला दें। ठीक है, इस टाइप से। तो ये वाला कोण आपसे पूछा गया, ए सी डी आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो ये वाला कोण हमें निकालना है, तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये देखिए। तो यहां पर हमें पता है कि दो भुजाएं बराबर हो तो वो क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज। क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो यहां पर हम वही कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि ये 30 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, क्योंकि ए बी सी क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। तो ये 30 है तो इसके सामने वाली भुजा ये दोनों बराबर है तो इनके सामने वाले कोण बराबर। अब ये 30 तो हमें पता है जो ए बी सी त्रिभुज है उसमें तीनों कोणों का योग कितना डिग्री, 180 डिग्री। ए बी सी तीनों का 180 डिग्री, ये 30 तो ये कितना बचा, 120, क्योंकि तीनों को जोड़ोगे आप तो कितना आना चाहिए, 180, तो आ रहा है 120। इन दोनों को जोड़ो तो कितना आ रहा है, 180। अब देखिए यहां तक हमने फाइंड आउट कर लिया। अब यदि आप देखते हो तो ये वाला कोण आप क्या निकाल सकते हो, ये वाला कोण, यहां पर जो कोण दिया है ये क्या फाइंड आउट आप कर सकते हो, ये वाला कोण क्या आप निकाल सकते हो, तो निकाल सकते हैं, क्योंकि ये देखिए ये क्या है, एक सीधी रेखा, और सीधी रेखा कितने डिग्री का कोण बनाती है, 180 डिग्री का कोण बनाती है सीधी रेखा। अब ये पूरा 180 है, ये 120 है, तो ये कितना बचा, 60 डिग्री।
ये कितना हो गया 60 डिग्री। अब ये 60 डिग्री हो गया तो आप देखिए ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ये और ये बराबर है, AD और AC दोनों क्या है बराबर है। अब ये दोनों बराबर है तो इनके सामने वाले कोण बराबर रहेंगे, मतलब ये कोण और ये कोण क्या रहेगा बराबर, ये वाला और ये वाला क्या रहेगा बराबर रहेगा, क्योंकि ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ये दोनों भुजा। ठीक है, अब आपको पता है ये 60 डिग्री है। ठीक है, यहां पर यदि इस त्रिभुज में आप देखो, कौन से त्रिभुज ADC में देखो तो ये 60 डिग्री और ये दोनों कोण बराबर, तो पहले तो तीनों कोणों का योग 180, तो ये 60 तो घटा दो 180 में तो कितना बचा 120। ठीक है, 60 घटा दिया आपने 180 में तो 120 बचा। अब ये दोनों कोण बराबर है तो 2 से भाग दे दो, 2 से भाग दे दोगे कितना आ जाएगा 60 डिग्री, तो ये भी कितना होगा 60 डिग्री का, ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री का। आपसे यही पूछा गया, कौन सा कोण पूछा गया आपसे ADC पूछा गया, तो ये कितना है 60 डिग्री आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक, बिल्कुल सिंपल है। प्रॉपर्टीज आप बस बनाते चलो, जितने भी त्रिभुज दिख रहे हैं बराबर भुजाएं दिख रही है तो वहां पर कौन सा कॉन्सेप्ट लगा दो, समद्विबाहु त्रिभुज का कॉन्सेप्ट लगा दो आप, कि यदि दो भुजाएं बराबर है तो उनके सामने वाले कोण बराबर रहेंगे। ठीक है, और इसका उल्टा भी आप बोल सकते हो कि दो कोण बराबर है तो उनके सामने वाली भुजाएं क्या रहेगी बराबर। ठीक है, दोनों वाइस वर्सा सही है, दोनों भुजाएं बराबर है तो उनके सामने वाले कोण बराबर होंगे, या फिर ये कोण बराबर है तो इनके सामने वाली भुजाएं क्या रहेगी बराबर रहेगी। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं दिया है इसमें दिया है त्रिभुज ABC में AB बराबर AC, मतलब ये भी समद्विबाहु त्रिभुज है, तो हमने बना लिया सबसे पहले इस टाइप से मैं बना लेता हूं यहां पर ABC, इसमें दिया है AB बराबर AC। अब कोण ABC नहीं BAC ये वाला कोण कितना दिया है 40 डिग्री। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है तो कोण B, जो कोण B है इसका बाह्य कोण कितना होगा, बाह्य कोण हमें फाइंड आउट करना है, बाहर का कोण निकालना है। ठीक है, आप कैसे भी बढ़ा सकते हो, जैसे मैंने यहां पर बढ़ा लिया इस टाइप से। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया B का बाह्य कोण हो गया, ये वाला कोण मुझे निकालना है। ऐसे दिया गया है कि कोण B का बाह्य कोण ज्ञात कीजिए, तो बाहर वाला ये होगा, तो ये मुझे निकालना है। अब मुझे पता है कि ये बाहर वाला कोण यदि मैं निकालता हूं तो ये क्या होता है इन दोनों का सम। ये प्रॉपर्टी पढ़ी है ना हमने कि बाह्य कोण क्या होते हैं, अंदर वाले जो कोण होते हैं इसके सामने वाले अंदर वाले जो कोण है इन दोनों के कोण के सम के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमें पता है लेकिन ये हमें निकालना है। अब ये कैसे निकालोगे, सिंपल सा, समद्विबाहु त्रिभुज है, ये दोनों भुजाएं बराबर है तो ये दोनों कोण बराबर होंगे, तो मैं यहां से मान सकता हूं कि ये x है तो ये भी क्या होगा x होगा। ठीक है, अब ये x है तो ये कितना है 40, तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, 180 में से 40 घटा दो कितने बचे 140, मतलब इन दोनों कोणों का योग कितना है 140। अब ये दोनों बराबर है तो इसको 2 से भाग दे दूंगा, तो ये कितना आ जाएगा 70, और ये भी कितना आ जाएगा 70, दोनों 70 का आ जाएंगे, और तीनों को मिलाऊंगा कितने आ जाएंगे 180। अब आपसे पूछा गया है कि ये वाला कोण कितना होगा, तो बिल्कुल सिंपल है, कितना होगा ये वाला कोण आप बताइए। हमें पता है कि एक सीधी रेखा कितने डिग्री का कोण बनाती है 180 डिग्री का। अब ये 70 है तो ये कितना बचा, ये जो बचा है ये कितना आ जाएगा 110 डिग्री। ठीक, घटाते जाओ, बिल्कुल प्रॉपर्टी आप लगाते जाओगे आपका आंसर आता जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी टफ नहीं है, प्रॉपर्टी पता होना चाहिए बस आपको। और ये प्रॉपर्टी हमने स्टार्टिंग से पढ़ी है तो इसलिए सारी प्रॉपर्टी आपको लिख लेना है, ताकि जहां भी क्वेश्चन आए तो आप पलट कर देख लो कि कौन सी प्रॉपर्टी का यूज हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको प्रॉपर्टी ध्यान में सारी प्रॉपर्टी याद होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को सही तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसमें यहाँ पर कोई ज्यादा मीनिंग नहीं है, लेकिन बोला गया एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC, तो हमने सबसे पहले एक त्रिभुज बना लिया ABC। तो यहाँ पर A फिर B और फिर C। ठीक है, जिसमें AB बराबर AC, ये दोनों भुजाएं बराबर है, ये बराबर है इसके। ठीक है, आगे बोला गया है XY पैरेलल टू BC,
एक्स वाई जो लाइन है वो बीसी के पैरेलल है। अब एक्स वाई क्या है, तो यहाँ लिखा है जिसमें एक्स और वाई क्रमशः ए बी और ए सी पर हैं। एक्स कहाँ पर है, ए बी पर, और वाई कहाँ पर है, ए सी पर। अब इन्होंने नहीं बोला है कि मध्य बिंदु, इन्होंने बोला है कि कहीं पर भी आप ले लो, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि एक्स वाई किसके पैरेलल हो, बीसी के। ठीक है, तो यदि हम इस टाइप से लें तो एक्स हम यहाँ पर ले लेते हैं मान लो, और y हम यहाँ पर ले लेते हैं, तो ये x हो गया, ये y हो गया। अब ये जो लाइन है एक्स वाई ये किसके पैरेलल है, BC के, तो एक्स वाई हमने ड्रॉ की किसके पैरेलल, BC के पैरेलल। ठीक है, इसको मैं थोड़ा और आगे एक्सटेंड कर देता हूँ इस टाइप से। अब आपको दिया गया है कोण A, कोण A कितना दिया गया है, 30 डिग्री। तो आपसे पूछा है कोण BXY, BXY मतलब ये वाला कोण आपसे पूछा है कि ये वाला कोण कितना है। ठीक है, आपसे पूछा गया। अब क्या है, यहाँ पर तो समद्विबाहु त्रिभुज दिया है, लेकिन हमें इसका कोई मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें अब। तो यहाँ पर बिल्कुल बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए, बेसिक चीजें पता होगी तभी आप बता सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि यदि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज, तो इसका मतलब ये है कि ये कोण यदि x है तो ये वाला कोण भी क्या होगा, x होगा। दोनों कोण बराबर होंगे क्योंकि ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो ये 30 डिग्री है, तो टोटल कोणों का योग कितना, 180। तो 180 में से 30 घटा दो आप, तो कितना बचा, 150। तो ये दोनों कोणों का योग कितना हो गया, 150, और ये दोनों कोण कितने हैं, बराबर है, तो 150 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा, 75। तो ये कोण कितने का हो गया, 75 डिग्री का, और ये कोण कितना हो गया, 75 डिग्री। ठीक है, ये चीजें आपको निकालनी है क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये भुजा बराबर है दोनों, तो इनके सामने वाले कोण क्या होंगे, बराबर। अब भुजा बराबर, उनकी कोण बराबर, तो यहाँ पर ये तीनों जो कोण है इनका योग कितना होगा, 180। तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। अब तीनों कोणों का योग 180, तो ये 75, तो ये भी 75 क्योंकि 30 घटा देंगे 180 में से। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब इसके आगे की जो प्रॉपर्टी है वो हमने लाइन में पढ़ी थी। लाइन में हमने क्या पढ़ा था, लाइन में हमने ऐसा पढ़ा था कि दो समांतर रेखाएं हैं और उनसे एक तिर्यक रेखा खींची गई। ठीक है, दो समांतर रेखाएं, उनसे एक तिर्यक रेखा खींची गई, जो तिर्यक रेखा के जो अंतः कोण है, एक साइड के जो अंतः कोण है, उन दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ये हमने पढ़ रखा है। ठीक है, लाइन और एंगल में हमने पढ़ा था, कोण और रेखा जब पढ़ा था तब हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर आप देखो सेम कंडीशन बन रही है, ये तो हो गई तिर्यक रेखा और ये हो गई समांतर लाइन, BC और XY क्या है, समांतर है, तो ये दोनों कोण है, इन दोनों कोण का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। अब 180 डिग्री होना चाहिए, तो ये 75 है, तो ये कितना होगा, क्योंकि इन दोनों का योग 80 डिग्री, तो मैं इसको मान लेता हूँ y, तो x प्लस y बराबर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। लेकिन x कितना दिया है, 75, तो y हम फाइंड आउट कर सकते हैं, माइनस कर दो आप, तो कितना बचेगा, ये 105 डिग्री। तो ये आपसे पूछा गया था कि BXY कितना होगा, तो BXY कितना हो जाएगा, 105 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर इतना हमारा कंप्लीट हो गया है। तो ये क्वेश्चन आप बहुत शानदार क्वेश्चन है, पहले आपको क्या बनाना था, पोज करके, फिर आपको देखना था सॉल्यूशन। तो इसलिए सारे कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, इसलिए सारी प्रॉपर्टी आना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो पहले वीडियो को पॉज कर दे और उसके बाद में आप क्वेश्चन बनाएं, और क्वेश्चन बनाने के बाद यदि आ रहा है तब भी सॉल्यूशन देखें, नहीं आ रहा है तब भी, क्योंकि इसके मैं दो मेथड बताऊंगा, एक तो प्रॉपर्टी से जो हमने पढ़ रखी है, और दूसरा हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो पहला बोला गया एक समबाहु त्रिभुज ABC में AB बराबर AC, एक समबाहु त्रिभुज लिया हमने ABC, उसमें AB बराबर AC, मतलब ये भुजा और ये भुजा क्या है, बराबर है। अब ये भुजा बराबर है, तो ये दोनों कोण क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। अब कोण बराबर रहेंगे, सबसे पहला देखिए कोण A बराबर 80 दिया है, ये 80 दिया है। अब ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है, बराबर होंगे, तो तीनों कोणों का योग कितना, 180, ये 80, तो बचा कितना, 100, तो ये दोनों कितने के हो जाएंगे, 50-50 के, तो ये 50 का, और ये भी कितना हो जाएगा, 50 का। आगे बोला गया है यदि कोण B तथा C के कोण समद्विभाजक मतलब कोण को दो बराबर भागों में बांटे, तो किसका, कोण B का और कोण C का। तो यदि मैं इसका कोण समद्विभाजक बनाऊं यहाँ पर इस टाइप से, और इसको इस टाइप से बनाऊं,
तो देखिए ये जो कोण होगा ये टोटल 50 का है, तो ये कितने का होगा 25 का। ऐसे ही ये टोटल कोण 50 का है, तो ये कोण कितने का हो जाएगा 25 का। कोण समद्विभाजक कहां मिलते हैं डी पर, ये डी पर मिलते हैं। तो आपको बताना है तब BDC, BDC ये वाला कोण आपको निकालना है। BDC कितना होगा, तो यदि आप छोटे वाले त्रिभुज में देखो, कौन से त्रिभुज में देखो, त्रिभुज BDC, BDC में यदि हम देखें त्रिभुज BDC में, तो क्या होगा, यहां पर आप देखोगे ठीक है ये कोण, तो तीनों कोणों का योग कितना है 180 डिग्री। ये 25 ये 25 तो 50 हो जाएगा, 50 माइनस कर लेंगे कितना बचेगा 130। तो ये जो कोण होगा ये कितने डिग्री का होगा 130 डिग्री का। ठीक है, ये जो कोण होगा ये कितने डिग्री का हो जाएगा 130। यही हमें निकालना था कि कोण BDC बराबर कितना, तो कोण BDC बराबर 180 डिग्री, सॉरी 130 डिग्री। ये कितना हो जाएगा 130 डिग्री 130 डिग्री। ठीक, एक तो ये मेथड हो गई, ये हमने फाइंड आउट कर ली। एक और मेथड हम कैसे निकाल सकते हैं, तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी है। क्या पढ़ रखी है कि कोई त्रिभुज है ABC, उसके यदि हम अंदर के कोण समद्विभाजक बनाएं यदि अंदर के, अब इसके देखिए कोण समद्विभाजक यदि हम बनाते हैं अंदर के, इसके B और C के, तो ये वाला कोण हमें निकालना है। तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी 90 प्लस a/2, कोण a/2 यही पढ़ा था कि ये जो कोण होता है उसका आधा करेंगे और उसमें कितना जोड़ देंगे 90। ये आप देखोगे तो ये हमने प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में पढ़ रखा है। जैसे त्रिभुज की विशेषताएं जब हमने पढ़ी थी उस टाइम हमने पढ़ा था कि यदि ये वाला कोण, इसका कोण, ये जो कोण C है इसका समद्विभाजक और कोण B है इसका समद्विभाजक यदि कहीं पर मिल रहा है, तो यदि ये वाला कोण हमें फाइंड आउट करना है तो ये क्या होगा 90 प्लस कोण A डिवाइडेड बाय 2। तो ऐसा भी कर सकते हैं, कोण A कितना है 80, ये कितना दे रखा है 80 दे रखा है हमें। अब देखिए यहाँ पर ये तो हो गया 90, तो 90 प्लस A कितना है 80, 80 का आधा किया तो 40 और दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 130। तो यही हमने निकाला है 130 डिग्री। ठीक है, तो दोनों मेथड से आप निकाल सकते हो। मेथड आपके पास बहुत सारी हैं, लेकिन यदि आपको तरीका कौन सा यूज करना है ये ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर ये तरीका यूज करोगे टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा, लेकिन ये तरीका यूज करोगे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी है हमारी, लेकिन ये जो समबाहु त्रिभुज का क्वेश्चन इन्होंने बनाया है वो इस टाइप से बनाया है कि जो समझने वाला है वो ऐसे ही करेगा, लेकिन आपको प्रॉपर्टी पता है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है और जितने तरीके से आते हैं उतने तरीके से आप करना सीखो ताकि आप अप्लाई कर सको। और ये चीजें मैं जब पढ़ा रहा हूं तो हमारा यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज कंप्लीट हो जाता है। फिर हम समबाहु त्रिभुज पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो उसके पहले आपको जितने भी क्वेश्चन है विषमबाहु के और समद्विबाहु के वो सारे क्वेश्चन आपको बना लेना है। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। यदि आपको और कोई दिक्कत आ रही है तो हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां पर भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो आप मेरे नंबर पर मैसेज कर सकते हो 8236997827। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आ रही हो तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, ओके। आपको वीडियो अच्छा लगा तो आपको सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो शेयर करना है और हमारा वीडियो सब्सक्राइब करने के लिए बोलना है ताकि जितने भी हमारे लेटेस्ट वीडियो है वो सभी तक पहुंच पाए। ओके, थैंक यू गाइस, वी विल कंटिन्यू